नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव से पहले सबकी अपनी योजनाएं होती हैं, सबकी अपनी रणनीति होती है और जितनी जिसकी तगड़ी रणनीति होती है चुनाव में उसको उतना ही फायदा होता है। अब देखिए किस तरीके से दिल्ली चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। कांग्रेस ने भी एक लिस्ट 21 उम्मीदवारों की जारी कर दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली में लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आ रही है। अब जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है तो फिर दोनों पार्टियां अपनी रणनीति और अपनी योजनाएं तैयार कर चुकी हैं ताकि जब चुनाव हो तब किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में तीन ऐसे फैक्टर हैं जो कि दिल्ली चुनाव को पूरी तरीके से पलट के रख सकते हैं। ये तीन फैक्टर तीन योजनाओं के तहत हैं जो कि आम आदमी पार्टी के विरोधियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और इसका काट क्या निकालेंगे आम आदमी पार्टी के विरोधी, ये भी बड़ा सवाल है। तो आज ऐसी उन तीन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाली हैं और उन चुनावों से जनता को क्या लाभ मिलेगा ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। अब सबसे पहली योजना है संजीवनी योजना। अब इस योजना के तहत क्या लाभ आम जनता को मिलेगा ये समझिए। दिल्ली के बुजुर्गों को इस योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी और आप सरकार ये फ्री इलाज की सुविधा मुहैया करवाएगी। इस सुविधा का लाभ 60 साल से ज़्यादा के सभी बुजुर्ग उठा सकेंगे। सरकारी या निजी अस्पतालों में सभी का इलाज मुफ्त होगा। बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन शीघ्र शुरू किया जाएगा और जल्द ही सभी को आई कार्ड जारी किए जाएंगे और जो आई कार्ड जारी किए जाएंगे उसी आई कार्ड को संभाल के रखना होगा। उसे दिखाकर ही आप फ्री इलाज की सुविधा हासिल कर पाएंगे। न सिर्फ सरकारी अस्पताल में बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी बुजुर्ग अपना फ्री इलाज कर सकेंगे, ऐसा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान है। अब अगर अगली योजना की बात करें तो ये योजना महिलाओं के लिए है और इस योजना के तहत बहुत बड़ा दांव चला है अरविंद केजरीवाल। योजना का नाम है महिला सम्मान योजना। महिला सम्मान योजना में क्या है ये समझिए। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने आप सरकार 1000 रुपये ट्रांसफर करने का ऐलान कर चुकी थी। बाद में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने राशि बढ़ाकर महिलाओं को 1000 की जगह 2100 रुपये दिए जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर हमारी चौथी बार सरकार आती है तब हम फिर 2100 रुपये देंगे। तो महिला सम्मान योजना का जो दांव आम आदमी पार्टी ने चला है, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा फैक्टर दिल्ली के चुनाव में हो सकता है। अब जो तीसरी योजना है, जो तीसरा फैक्टर है दिल्ली चुनाव में खेल पलटने वाला, वो तीसरी योजना है अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना। अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है और ये ऐलान ऐसे टाइम में किया गया है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मामला इस वक्त चल रहा है। तमाम विवाद हो रहे हैं, अमित शाह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। उसी बीच अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। इस योजना के तहत दलित समुदाय के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली के दलित समाज के बच्चे भी विदेश जाकर बिना किसी खर्च के पढ़ाई कर सकेंगे। दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे, इस योजना की शुरुआत करने का यही मकसद है। तो ये वो तीन योजनाएं हैं जो कि दिल्ली चुनाव में बड़ा फैक्टर बनने वाली हैं और इन योजनाओं के तहत आम आदमी पार्टी ने अभी से ही अपना बड़ा दांव चल दिया है। महिलाओं को साधने की कोशिश कर ली है, दलित वर्ग जो कि अच्छा खासा वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश कर ली गई है और बुजुर्ग जिनको बहुत परेशानियां होती हैं उन्हें भी साधने की कोशिश कर ली गई है उनके फ्री इलाज का ऐलान करके। अब बीजेपी या कांग्रेस इसका क्या काट निकालेंगी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं बड़े बड़े, उससे निश्चित तौर पर विरोधियों की नींद हराम है। तो बेहद दिलचस्प रहेगा दिल्ली का चुनाव
तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सबसे एक्टिव अगर कोई दिख रहा है दिल्ली में तो वो आम आदमी पार्टी है। तो ये वो 3 योजनाएं हैं जो कि 3 बड़े फैक्टर हैं दिल्ली चुनाव में, और ये 3 बड़े फैक्टर दिल्ली चुनाव का खेल पलट सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये 3 योजनाएं दिल्ली चुनाव में असर डालेंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।